हेलो स्टूडेंट्स, आई एम परवीर। क्लास 10th एक्सरसाइज 3.5 फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट हम आज स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर कई बच्चों को इक्वेशन बनाते वक्त दिक्कत आती है, लेकिन हम जो है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आई होप कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसी प्रकार की भी। तो हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 फोर्थ पार्ट है ये। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। क्या कहा गया स्टूडेंट से? कोई एक हाईवे है, कोई एक हाईवे है और उस पर दो प्लेसेस मार्क किए हुए हैं। एक प्लेस है ए और दूसरा प्लेस है बी, और उन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है 100 किलोमीटर। मान लिया स्टूडेंट से मेरे पास ये एक हाईवे है, यहाँ पर जो प्लेस है वो ए है, यहाँ पर प्लेस बी है। क्वेश्चन के अंदर कहा गया एक हाईवे पर दो प्लेसेस हैं ए और बी, और उन दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। तो स्टूडेंट्स इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दी गई है? 100 किलोमीटर। तो मैंने बस फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग ये बताया आपको कि भाई एक हाईवे है, ये हाईवे है, उस पर दो प्लेसेस हैं ए और बी, हमने वो मार्क कर दी। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, और कहा गया है कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर। तो यहाँ पर हमने 100 किलोमीटर लिख लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट लाइन अंडरस्टैंड। अब सेकंड लाइन है, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी। अब क्या है, दो कार्स दी गई हैं स्टूडेंट्स, एक कार तो है ए प्लेस पर और दूसरी कार है बी प्लेस पर। स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। दोनों प्लेसेस पर जो कार हैं वो सेम टाइम पर स्टार्ट होती हैं। एक कार जो है वो ए से स्टार्ट होती है और दूसरी कार है वो बी प्लेस से स्टार्ट होती है, और सेम टाइम पर स्टार्ट होती हैं दोनों, मतलब एक साथ दोनों क्या होती हैं? स्टार्ट होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखो स्टूडेंट्स, इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 आवर्स। यहाँ पर है बच्चों समझने की जरूरत, दोनों कार हैं, ए प्लेस पर कार थी एक और दूसरी कार थी बी प्लेस पर। ठीक है, दोनों कार जो है सेम टाइम पर स्टार्ट होती हैं, तो स्टार्टिंग में बता दिया था। लेकिन अब कहता है कि जो है वो सेम डायरेक्शन में चलती हैं, सेम डायरेक्शन में चलती हैं एट डिफरेंट स्पीड। दोनों की स्पीड डिफरेंट है लेकिन दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है। मतलब जो एक प्लेस पर जो कार थी और जो बी प्लेस पर जो कार थी वो सेम टाइम पर स्टार्ट हुई और सेम डायरेक्शन के अंदर। सेम डायरेक्शन के अंदर मतलब या तो दोनों इस डायरेक्शन में या फिर दोनों इस डायरेक्शन में। यही दो केस पॉसिबल है, या तो दोनों इस डायरेक्शन में गई या फिर दोनों इस डायरेक्शन में गई। मैप के अकॉर्डिंग मान लेते हैं इस डायरेक्शन में गई, इस डायरेक्शन में, ईस्ट होती है मैप के अकॉर्डिंग ये डायरेक्शन, तो मानो वो गई ईस्ट में। ठीक है, दोनों कार किस में गई? ईस्ट में। आप वेस्ट वाला केस भी ले सकते हैं, ईस्ट वाला भी ले सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर बस कहा गया कि दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो मान लिया हमने कि दोनों कार है, ए प्लेस वाली कार भी इधर गई और जो भी बी प्लेस वाली कार है वो भी इधर गई। दोनों कार जो है वो ईस्ट डायरेक्शन के अंदर गई। ठीक है, तो कहता है कि वो 5 आवर्स में मिल जाती हैं, 5 घंटे में वो दोनों कार मिल जाती है। मतलब जब ये कार इधर चली और बी प्लेस वाली कार भी आगे चली तो अगर जाकर कहीं पर दोनों कार मिल जाती हैं 5 घंटे के बाद। तो मान लिया भाई ये हाईवे को मैं आगे बढ़ा देता हूं, यहाँ पर कोई पॉइंट मैंने मान लिया P, यहाँ पर दोनों कार आकर क्या हो जाती हैं? मिल जाती हैं। दोनों कार यहाँ पर जो है मिल जाती है, मतलब पिछली वाली कार जो है ये इस आगे वाली कार को जो है पकड़ लेती है। तो यहाँ से एक बात उठकर आ रही कि स्पीड कौन सी कार की ज्यादा है स्टूडेंट्स? सीधी सी बात है, स्पीड ए वाली कार की ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसने यहाँ से डिस्टेंस मतलब यहाँ से चलना स्टार्ट किया था और बी वाली कार ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, और ए वाली कार ने इस बी वाली कार को पकड़ लिया। मतलब ये पहले से इससे पीछे थी लेकिन 5 घंटे बाद दोनों जो है वो एक स्थान पर आ गई। मतलब इसकी स्पीड ज्यादा थी तभी तो इसको जो है ये पकड़ पाई, तभी तो दोनों मिल पाई है। तो ए कार की स्पीड ज्यादा है। ठीक है, क्या कहा गया है? दो प्लेसेस हैं ए और बी, दोनों 100 किलोमीटर पर हैं और दोनों पर जो है कार है, ए प्लेस पर भी कार है, बी प्लेस पर भी एक कार है, दोनों सेम डायरेक्शन में सेम टाइम पर चलती हैं। तो हमने मान लिया दोनों इस डायरेक्शन में चलती है सेम टाइम पर, तो दोनों इस डायरेक्शन में गई। आगे जाकर कहीं पर पी पॉइंट है, वहां पर दोनों कार मिल जाती हैं 5 घंटे बाद। क्वेश्चन के अंदर बताया गया 5 आवर्स बाद, यानी 5 घंटे बाद। इतना क्वेश्चन समझ में आ गया? आगे कहता है इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर। अब कहता है कि अगर वो एक दूसरे की तरफ चली कार, एक दूसरे की तरफ मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे ये ए वाली कार थी यहाँ पर, बी वाली कार यहाँ थी, एक दूसरे की तरफ मतलब ए वाली तो बी वाली की तरफ और बी वाली ए वाली की तरफ, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अगर वो चली, दे मीट इन 1 आवर, तो अब वो 1 घंटे में मिल जाती है। अब वो कितने घंटे मिल जाती हैं? 1 घंटे में मिल जाती हैं। व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ टू कार्स? दोनों कार की स्पीड हमें निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दो केस दी गई हमारे पास। एक बार तो जब वो सेम डायरेक्शन के अंदर चलती हैं तब वो 5 घंटे में मिलती हैं, और दूसरा केस जब वो अपोजिट डायरेक्शन में मतलब टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ चलती हैं तब वो 1 घंटे में मिल जाती हैं। दो केस है, दोनों केस से एक एक इक्वेशन बनेगी स्टूडेंट्स, और उन इक्वेशन को हम सोल्व कर लेंगे, हमारे पास दोनों कार की स्पीड्स आ जाएगी। ठीक है, लेकिन वो इक्वेशन कैसे बनाएंगे मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझाता हूं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स।
सबसे पहले मैंने बता रखा है जो हमें निकालना होता है उसे हम लेट कर लेते हैं, मतलब उसे हम अज्यूम कर चलते हैं। तो हमें क्या निकालना है, दोनों कार की स्पीड निकालनी है। क्या निकालना है स्टूडेंट्स, व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ टू कार्स, दोनों कार की स्पीड निकालनी है। तो हम दोनों कार की स्पीड अज्यूम कर चलेंगे, ठीक है। तो लेट द स्पीड ऑफ कार, मैं मान रहा हूं एक बार, जो ए प्लेस पर जो कार थी उसको मैं कार ए नाम रख रहा हूं, और जो बी प्लेस पर जो कार थी उसको मैं कार बी नाम रख रहा हूं, ठीक है। समझाने के लिए मैं इसको कार ए बोलूंगा और इस बी वाली प्लेस वाली कार को मैं कार बी बोलूंगा, ठीक है। तो कार ए की हमने स्पीड मान ली स्टूडेंट्स x किलोमीटर पर आवर। आपको पहले मेंशन करना है, अगर आपने नाम रखा है कार ए तो आपको जो है पहले लिखना पड़ेगा कि जो स्टार्ट हुई है ए प्लेस से उसका नाम रखा हमने कार ए, और जो स्टार्ट हुई बी प्लेस से उसका नाम हमने रखा कार बी। आप कोई और नाम भी रख सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कार ए और कार बी रखी है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ए वाली जो है कार ए और बी वाली है वो कार बी। तो जो कार ए पर जो मतलब प्लेस ए पर जो कार थी यानी कार ए जो चली थी उसकी स्पीड हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर। अब दूसरी कार, एंड द स्पीड ऑफ कार बी की हमने स्पीड मान ली स्टूडेंट्स y किलोमीटर पर आवर। कार बी की हमने स्पीड कितनी मान ली, y किलोमीटर पर आवर। दोनों कार की हमने स्पीड अज्यूम कर ली। ए कार की तो स्पीड हमने अज्यूम कर ली x किलोमीटर पर आवर, और बी कार की हमने स्पीड अज्यूम कर ली y किलोमीटर पर आवर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बनाएंगे इक्वेशन। यहीं पर जो है कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, गलती होती है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे अब तो आपसे कोई भी गलती नहीं होगी, बिल्कुल अच्छी तरह से, ठीक है। मैं बता देता हूं आपके कैसे इक्वेशन आएंगी। दो केस है, एक तो है सेम डायरेक्शन वाला और एक है अपोजिट डायरेक्शन वाला, यानी टुवर्ड्स ईच अदर वाला। दोनों केसेस से एक एक इक्वेशन आएगी, ठीक है। और दोनों केसेस में हमें डिस्टेंस निकालना है दोनों कार का, मतलब पहले केस में जो ए कार ने डिस्टेंस ट्रेवल किया और बी कार ने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो, और ऐसे ही हमें दूसरे केस में भी दोनों कार ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया था वो निकालना है। यानी दोनों केसेस में हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, स्पीड हमने अज्यूम कर रखी है पहले से ही, और दोनों केसेस में टाइम दे रखा है, एक में 5 आवर्स एक में 1 आवर। तो स्पीड और टाइम दी गई, हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे स्टूडेंट्स, जो हम छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्या कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूले का यूज होगा दोनों केसेस के अंदर। दोनों केसेस में दोनों कार्स के द्वारा ट्रेवल की गई हम डिस्टेंस निकालेंगे और उससे इक्वेशन बनेगी। तो सबसे पहले केस 1 यहां पर लिखेंगे, व्हेन टू कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। यहां पर लिखेंगे जब दोनों कार हैं सेम डायरेक्शन में हो। सबसे पहला केस आएगा सेम डायरेक्शन वाला। तो सेम डायरेक्शन में देखो स्टूडेंट, सेम डायरेक्शन में हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। दोनों केसेस में बनता है दोनों कार की डिस्टेंस निकालनी है, ए वाली कार की भी और बी वाली कार की भी। तो सबसे पहले आते हैं पहले केस में, जब सेम डायरेक्शन में चल रही है। सेम डायरेक्शन में दोनों कार कितने घंटे में मिलती है, 5 घंटे में। तो सबसे पहले कार ए की डिस्टेंस निकालेंगे। कार ए ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है पहले केस में, पहले केस में यहां पर मिलती है ना पी में, जब इस डायरेक्शन में चलती है दोनों कार तो पी पर आकर दोनों कार मिलती हैं, यहां पर दोनों कार आकर मिलती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखना ए कार तो यहां से आकर यहां पर पी तक गई है, यानी ए कार ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, देखो स्टूडेंट्स ए कार ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, ए से आकर पी तक की डिस्टेंस ट्रेवल की है। और बी कार ने कितनी की है, बी से लेकर पी तक की है, बी से लेकर पी तक की। ए कार तो यहां से ए से पी तक गई है और बी कार यहां से स्टार्ट हुई थी, यहां से यहां तक आई है। तो ए कार की डिस्टेंस है स्टूडेंट्स एपी और बी कार की डिस्टेंस है बीपी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस का स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम, तो देखो कार ए की स्पीड कितनी है स्टूडेंट्स, x, तो कार ए की स्पीड x इनटू में टाइम। टाइम दोनों कार्स का 5 घंटे का, दोनों 5 घंटे ही चली है, 5 आवर्स पहले केस के अंदर, तो 5x ये टाइम था, ये स्पीड था। टाइम इनटू स्पीड, हमारे पास पहली कार की डिस्टेंस ट्रेवल आ गई, प्लस अब हम करेंगे दूसरी कार की जो डिस्टेंस ट्रेवल है, यहां पर लिख देता हूं मैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार ए, वो आ गई 5x। हमने कार ए की डिस्टेंस निकाली 5x। अब हम निकालेंगे कार बी की डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार बी। मैंने बताया था दोनों केसेस में दोनों कार्स की डिस्टेंस निकालनी है हमें। तो कार ए की डिस्टेंस हमने निकाली 5x, कार बी की क्या आएगी, कार बी की स्पीड इनटू टाइम। तो कार बी का स्पीड कितनी है y, और टाइम तो कार ए का भी 5 घंटा था, बी का भी 5 घंटा है, तो इसकी कितनी आ गई 5 इंटू वाई। 5 इसका टाइम था और y इसकी स्पीड थी, तो डिस्टेंस आ गई 5y। दोनों कार्स का हमने डिस्टेंस निकाल लिया स्टूडेंट्स, दोनों कार का डिस्टेंस हमने निकाल लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखना 5x 5 देखो 5x क्या है, 5x है कार ए का डिस्टेंस, और कार ए का डिस्टेंस अगर डायग्राम से समझे तो कौन सा है, AP। कार ए का डिस्टेंस कितना है, AP है, क्या है AP है, यानी ये तो आया है AP।
क्योंकि कार ए ने ए से लेकर पी तक का डिस्टेंस कवर किया था, और कार बी का डिस्टेंस है 5y, यानी बी से लेकर पी यानी बीपी, ये आया है बीपी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब डायग्राम से लिखेंगे फ्रॉम डायग्राम। एपी जो है, एपी क्या मैं इसको लिख सकता हूं ए बी प्लस बीपी? बताना स्टूडेंट्स, इस कंप्लीट एपी को मैं ए बी प्लस बीपी, यानी ये कंप्लीट था एपी, इसको मैं लिख सकता हूं ए बी प्लस बीपी लिख सकता हूं, तो मैं एपी को ए बी प्लस बीपी लिख दिया। यहां से स्टूडेंट्स बीपी को हम इधर ले आते हैं, एपी इज इक्वल, यहां पर वैल्यू पुट कर दो चाहे स्टार्टिंग में ही। एपी की वैल्यू हमारे पास, एपी की वैल्यू है, बीपी की वैल्यू, तीनों की वैल्यू है। कैसी है तीनों की वैल्यू देखना, एपी की वैल्यू है 5x इज इक्वल टू एबी, एपी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है 100 किलोमीटर, ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी दी गई है 100 किलोमीटर पहले से ही 100, और प्लस बीपी, बीपी हमने निकाली है 5y। इस 5y को इधर ले आना स्टूडेंट्स, 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100, इतना हो गया स्टूडेंट्स। अब देखना इस कंप्लीट इक्वेशन में से 5 कॉमन निकल सकता है, मतलब कंप्लीट इक्वेशन की मैं 5 से डिवाइड करवा सकता हूं, तो 5 से डिवाइड करवाएंगे तो x माइनस y इज इक्वल टू 100 को 5 से करवाएंगे तो 20। ये आ गई स्टूडेंट्स केस 1 से इक्वेशन नंबर 1। हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस निकाली कार ए की, फिर निकाली कार बी की, फिर उसको डायग्राम से ये है हमारे पास AP इज इक्वल टू AB प्लस BP, यहाँ पर AP की वैल्यू, AB की वैल्यू, BP की वैल्यू, तीनों वैल्यू थी हमारे पास, वो हमने तीनों की वैल्यू पुट कर दी और हमारे पास इक्वेशन आ गई स्टूडेंट, ये आ गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 आ गई ना। पहले केस से हमारे पास एक इक्वेशन आ चुकी है। अब बनाएंगे दूसरी इक्वेशन, ये आई है x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, मैं बार इसको साइड में लिख देता हूँ। अब यहाँ पर हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे दूसरे केस से। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरे केस में भी हमें डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, दोनों केस में हमें डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आता है हमारे पास केस 2। केस 2 में क्या है, दोनों कार एक दूसरे की तरफ चलती हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन में। तो केस 2 देखिए स्टूडेंट्स, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर वो दोनों एक दूसरे की तरफ चले, दे मीट इन 1 आवर, तो 1 घंटे में मिल जाती हैं। दूसरे जो केस के लिए मैं यहाँ पर नीचे डायग्राम बना रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह से अलग से समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए। ये है मेरे पास डायग्राम, यहाँ पर प्लेस था A, यहाँ पर प्लेस था B। क्वेश्चन के अंदर कहा गया इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर। अब क्या करता है स्टूडेंट्स, A वाली कार जो है कार A, वो इस डायरेक्शन में चलती है और B वाली कार इस डायरेक्शन में चलती है, यानी दोनों आकर एक जगह पर मिलती हैं। बीच में कहीं पर मिलेंगी, A और B के बीच में, मान लिया मैंने यहाँ पर मिलेंगी वो। अब कहेंगे कि सर आपने ये बी की तरफ ज्यादा क्यों कर दिया, ये इधर क्यों नहीं किया? सीधी सी बात है, हमें पता है ए कार की स्पीड ज्यादा है, यहाँ पर हमें पता चल गया था ए कार की स्पीड ज्यादा है क्योंकि इसने बी को पकड़ लिया था आगे जाकर। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, ए ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, ए आगे ज्यादा जाएगी, बी यहाँ तक पहुंचेगी लगभग, तब ए यहाँ तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ए जो हो बी की तरफ ज्यादा चली जाएगी, तो ये पॉइंट इधर आएगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। बस ए और बी के बीच में कहीं पर मिलेंगी, कितने घंटे में मिलती है, 1 घंटे में मिलती है। मान लो ये पॉइंट है मेरे पास सी, ये पॉइंट क्या है सी, ये ए था, ये बी था, ये सी पॉइंट है जहां पर दोनों कार आकर मिलती हैं 1 घंटे में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बनाएंगे इक्वेशन। केस 2 है अपोजिट डायरेक्शन का या टुवर्ड्स ईच अदर का। तो देखना स्टूडेंट्स, डिस्टेंस निकालेंगे दोनों कार की, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार ए, और यहां पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार बी। बताना क्या आएगी, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो कार ए की स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, स्पीड तो वही है x इनटू टाइम, टाइम अब की बार है 1 घंटा दोनों कार्स का, क्योंकि 1 घंटे में दोनों मिल जाती हैं। तो 1 है तो इसको मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे, यानी x ही रह जाएगा ये। इसी प्रकार कार बी के द्वारा डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ इस केस में, y स्पीड है इनटू में टाइम कितना है 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करने पर y रह जाएगा। तो डिस्टेंस आ गया कार ए का x अब की बार, और कार बी का आ गया y। अब देखना स्टूडेंट्स, वही है, देखना मैं क्या लिख सकता हूं ए बी, ये जो कंप्लीट ए बी था इसको मैं क्या लिख सकता हूं ए सी प्लस बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। ये कंप्लीट था ए बी, इसको मैं लिख सकता हूं ए सी प्लस बी सी, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। एक्स कार ए ने डिस्टेंस ट्रेवल की थी, कार बी ने की थी वाई। देखना स्टूडेंट्स, कार ए ने कौन सी डिस्टेंस ट्रेवल की है, ये की है, कार ए यहां से चली थी यहां तक आई है, यानी ये डिस्टेंस ट्रेवल की है, ये कितनी है ए सी, यानी ये x है, ये क्या है ए सी है, क्योंकि x क्या है ट्रेवल्ड बाई कार ए, और कार ए ने ए से डिस्टेंस ट्रेवल की है। कार बी ने कौन से डिस्टेंस ट्रेवल की है, कार बी ने की है बी से सी तक, यानी बी सी, तो ये बी सी है। तो ए सी और बी सी की वैल्यू हमारे पास, और ए बी पहले से हमारे पास 100 पुट कर दो वैल्यू, ए बी की जगह पर 100, ये 100 पुट कर दिया, इज इक्वल टू ए सी की जगह पर x और बी सी की जगह पर y, तो 100 इज इक्वल टू x प्लस वाई। ये हमारे पास आ गई स्टूडेंट्स दूसरी इक्वेशन।
दो इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन पहले केस में बनी थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, दूसरी इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। दो इक्वेशन आ गई, दोनों इक्वेशन को आप किसी भी एल्जेब्रिक मेथड से सोल्व कर दो, x y की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन में कहा गया किसी भी एल्जेब्रिक मेथड से आप सोल्व कर दो, तो हम एलिमिनेशन से सोल्व करेंगे, एलिमिनेशन से सबसे ज्यादा इजी रहेगा, सीधा फटाफट ये क्वेश्चन है वो एलिमिनेशन से सोल्व हो जाएगा। तो देखना स्टूडेंट्स, हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, यहीं पर प्रॉब्लम होती है इक्वेशन बनाने में। अब आगे तो इक्वेशन को सोल्व करना इजी है। मेरे पास पहली इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 और दूसरी इक्वेशन है स्टूडेंट्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ये पहले केस से इक्वेशन आई थी, ये दूसरे केस से इक्वेशन आई है। दोनों इक्वेशनों को सोल्व कर देंगे, x और y की वैल्यू आ जाएगी, और x और y हमने क्या मान रखे हैं, दोनों कार की स्पीड्स, यानी दोनों कार की स्पीड्स आ जाएगी, और हमें क्या निकालना था, स्पीड्स ऑफ टू कार्स, दोनों कार की स्पीड निकालनी थी। क्वेश्चन कंप्लीट। तो देखना स्टूडेंट्स, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं क्या किसी वेरिएबल का कोफिशिएंट बराबर है दोनों इक्वेशन के अंदर। देखना यहाँ पर y का कोफिशिएंट -1 है, यहाँ पर +1 है, माइनस प्लस से कोई दिक्कत नहीं है, 1 है ना दोनों में, ठीक है, तो इन दोनों से हम सोल्व कर सकते हैं। देखना हम दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे ना, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये -y से +y कैंसिल हो जाएगा, x और x 2x, x वाली टर्म में x वाली ऐड होगी 2x, -y + y कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 20 + 100, कांस्टेंट टर्म में कांस्टेंट वाली ऐड होगी, 20 + 100 होता है 120, x की वैल्यू आ जाएगी 2 उधर जाकर डिवाइड भी हो जाएगा 60, x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 60। एक वेरिएबल की वैल्यू आने के बाद आप उसको किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है। तो x की वैल्यू 60 में इन दोनों में से किसी के अंदर पुट कर दूंगा तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर रहा हूँ, x था, x की जगह पर 60 माइनस y इज इक्वल टू 20, ये एज चीज लिखी है मैंने, बस x की जगह पर तो वैल्यू आई थी 60 वो लिखी है, तो 60 माइनस y इज इक्वल टू 20 माइनस y, इस 60 को मैं उधर ले जाता हूं, तो देखो 20 था, ये 60 इधर आकर माइनस का 60 हो जाएगा, 20 माइनस 60 कितना बचेगा -40, माइनस से माइनस कैंसिल स्टूडेंट्स, y की वैल्यू कितनी आ गई 40, x की वैल्यू 60, y की वैल्यू 40। x क्या था, कार a की स्पीड थी, यानी कार a की स्पीड आ गई 60 किलोमीटर पर आवर, और कार b की स्पीड आ गई 40 किलोमीटर पर आवर, और हमें दोनों कार की स्पीड ही निकालनी थी स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ आपका इक्वेशन कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत फेस हो रही है, आप एक बार फिर से वीडियो को देखिए, तो अब आई एम श्योर कि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। और प्रैक्टिस इस क्वेश्चन की आपको जरूर करनी है, इस क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, वरना आप एग्जाम टाइम में गलती करने के चांस आपके बने रहते हैं। तो प्रैक्टिस इज मस्ट, ठीक है, प्रैक्टिस इस क्वेश्चन के लिए आपको जरूर करनी है। बिल्कुल मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दिया कैसे इक्वेशन बनानी है, दोनों केसेस से हमने एक एक इक्वेशन बनाई और फिर उनको सोल्व करके एक्स और वाई यानी दोनों कार की स्पीड निकाली। तो इसी के साथ आपका इक्वेशन कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए आप इनको सोल्व कीजिए। थैंक यू।